गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, हम लोग देख रहे थे डीसी मोटर। डीसी मोटर में हम लोगों ने डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत, डीसी मोटर्स के पार्ट, बैक ईएमएफ का इक्वेशंस, ये सभी हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया था। कुछ लड़कों को समझने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे, थोड़ा सा जो है अपने बुक से भी हेल्प लेंगे और उससे भी देख के थोड़ा सा मेहनत करेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। उसके बावजूद भी दिक्कत अगर आती है तो जो है जब क्लास खुलेगी तो वहाँ सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक आवाज़ की बात है, माइक ऑर्डर हो गया है, कुछ दिन के बाद माइक आ जाएगा तो जो है साउंड का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ रहेगा जो आपका गूगल ड्राइव से खुलेगा, ठीक ना। उसमें आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। वो चीज़ आप नोट कर लेंगे और उससे आप मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डीसी मोटर पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग बोलते हैं कि सीरियस हो जाते हैं, तो जैसे क्लास में है वैसे तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये यूट्यूब क्लास में तो हंसी मजाक होता है, पढ़ाई लिखाई हो जाता है। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे कि क्लास की तरीके से ही पढ़ाया जाए। आइए टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स 3 प्रकार के होते हैं। ये कनेक्शन के आधार पर किया जाता है कि हम लोग कैसे फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन करते हैं, उसी से जो है उसका नाम पड़ जाता है। एक होता है डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। क्या क्या होता है इन्हें हम लोग लिखते हैं। एक होता है डीसी सीरीज, डीसी सीरीज। दूसरा जो होगा डीसी शंट और तीसरा होगा डीसी कंपाउंड। क्या होगा? डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। ये तीनों जो है कनेक्शन के आधार पर होता है कि हम लोग जो है उसका फील्ड और उसका आर्मेचर किस प्रकार के कनेक्शन कर रहे हैं। अगर फील्ड और आर्मेचर देखिए, अगर हम लोग डीसी मोटर का ये जो है आर्मेचर है ना, क्या है? आर्मेचर है और इसके सीरीज में सीरीज फील्ड अगर जोड़ दें, सीरीज फील्ड अगर जोड़ दें, ठीक है, यहाँ क्या होगा? यहाँ डीसी सप्लाई होगा, आर्मेचर के सीरीज में अगर हम लोग सीरीज फील्ड जोड़ दें, छोटा हो गया, आर्मेचर के सीरीज में जो फील्ड कनेक्शन सीरीज में जोड़े, यानी आर्मेचर और फील्ड दोनों सीरीज में हो तो डीसी सीरीज का होता है। उसी प्रकार अगर आर्मेचर, ये हो गया आर्मेचर और ये हो गया फील्ड, दोनों को अगर हम
जोड़ दें और यहाँ हम लोग डीसी सप्लाई, तो ये हो जाता है डीसी शंट। ठीक ना? दोनों कैसे जोड़े? ये फील्ड और आर्मेचर दोनों को पैरेलल में जोड़े। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डीसी शंट हो जाएगा। और जब सीरीज में जोड़ेंगे तो डीसी सीरीज। अगर दोनों क्रम में जोड़ते हैं हम लोग, दोनों क्रम में जोड़ते हैं, ये आर्मेचर है, ये हो गया शंट फील्ड और ये हो गया सीरीज। ये हो गया डीसी सप्लाई। क्या अगर हम लोग फील्ड को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ेंगे तो वो सीरीज फील्ड कहलाएगा। अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो डीसी शंट कहलाएगा। अगर दोनों क्रम में जोड़ दें तो वो डीसी कंपाउंड कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। डीसी सीरीज में जो सीरीज फील्ड होगा, जो ऐसी होगा, वो कम टर्न के, मोटे तार के कम टर्न के बनाए जाते हैं। क्या है ये मोटे तार के कम टर्न के बनाए जाएंगे। ये मुख्य पॉइंट है। क्या होगा? ये जो सीरीज फील्ड बनेगा वो मोटे वायर का होगा और लपेटों की संख्या कम टर्न की बनाई जाए, है ना? नेक्स्ट, ये जो शंट फील्ड है इसको हम लोग एसएच से डिनोट करेंगे। जो एसएच होगा वो क्या होगा? पतले तार, पतले तार के ज्यादा टर्न। ये मुख्य पॉइंट है कि पतले तार के और ज्यादा टर्न के बनाए जाएंगे, है ना? नेक्स्ट है, शंट और ये दोनों क्रम में होंगे। ये जो शंट का होगा वो पतले तार के ज्यादा टर्न के होंगे और जो सीरीज में लगे होंगे वो कम टर्न के और मोटे तार के होंगे, मोटे तार और कम टर्न के। चलिए आज ठीक है ना? आज हम इतना सीरियस मूड में नहीं पढ़ा रहे। आप लोग बोलते हैं कि सीरियस मूड में काहे पढ़ाते। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जैसे समझ में आए वैसे, है ना? एकदम सीरियस नहीं, एकदम शांत मूड। चलिए, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड, ये तो हम लोग समझ लिए कनेक्शन के आधार पर। उसकी टर्न समझ लिए कि पहला जो सीरीज में होगा वो कम टर्न के होंगे, मोटे तार के होंगे। शंट में जो जुड़ा रहेगा, जो पैरेलल में जुड़ा रहेगा, वो पतले तार के और ज्यादा टर्न के बनाए जाएंगे, है ना? नेक्स्ट, इसको हमेशा लोड पर चलाया जाता है, हमेशा लोड पर। इसको कैसे चलाएंगे? डीसी सीरीज को हमेशा लोड पर स्टार्ट करेंगे, इसको बिना लोड पर करेंगे, बिना लोड पर, है ना? और इसको दोनों पर कर सकते हैं, दोनों पर, लोड पर और बिना लोड पर भी। समझ में आया कि नहीं है? जहां भारी सामान उठाने का हो, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा का आवश्यकता हो, तो हम लोग सीरीज का यूज करेंगे। ठीक है?
इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। ये दोनों के बीच का होगा, है ना। इसका जो प्रयोग करेंगे हम लोग कहाँ करेंगे, इसका क्रेन में करेंगे, लोकोमोटिव में करेंगे। का क्रेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, छोटा तो नजर नहीं आ रहा है ना, सुन लेंगे, नहीं दिख रहा है फिर भी सुन लेंगे। क्रेन में करेंगे, लोकोमोटिव में करेंगे। लोकोमोटिव मतलब रेलवे में, है ना। इसका प्रयोग हम लोग जहां कांस्टेंट स्पीड की जरूरत, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और ये तो अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करें। इतना समझ में आया कि नहीं आया, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम कम कम करके। सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर तीन प्रकार का, डीसी मोटर तीन प्रकार का, सॉरी, डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। डीसी सीरीज में जो फील्ड जुड़ा रहेगा और जो आर्मेचर जुड़ा रहेगा दोनों सीरीज में जुड़ा रहेगा। डीसी शंट ये दोनों आर्मेचर और फील्ड दोनों पैरेलल में जुड़ा रहेगा। डीसी कंपाउंड ये मिक्स करंट में जुड़ा रहेगा, इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीसी सीरीज को जो तार होगा ये पतले तार के, मोटे तार के कम टर्न के बनाए जाएंगे। डीसी शंट का पतले वायर के ज्यादा टर्न के बनाए जाएंगे। कंपाउंड में तो दोनों यूज होगा। डीसी सीरीज को हमेशा लोड पर स्टार्ट किया जाता है, डीसी शंट को बिना लोड पर स्टार्ट किया जाता है। डीसी कंपाउंड को दोनों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा लोड पर, इसका मतलब क्रेन में यूज करेंगे, हमको लोड उठाना पड़ता है शुरुआत में। ट्रेन चलाएंगे तो उसमें डीसी सीरीज का प्रयोग होगा, ठीक नहीं। जहां स्टार्टिंग टॉर्क, जहां लोड पहले की आवश्यकता हो वहां हम लोग डीसी सीरीज का यूज करेंगे। जहां हम लोग कांस्टेंट स्पीड, जैसे ग्राइंडर हो गया, है ना, कांस्टेंट स्पीड जरूरत है इसमें। ड्रिल मशीन हो गया, कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है, तो ये सब में हम लोग शंट का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर आपको लिखा हुआ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप वहां से देख करके आराम से लिख सकते हैं और बना भी सकते हैं। अगर यहाँ आपको नहीं भी दिख रहा है तो मेरे हैंडराइटिंग के से बनाया हुआ रहेगा, सारा आप वहाँ से उतार सकते हैं। यहाँ आप केवल समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आप उतारना चाहें तो उतार लें, नहीं तो आप नोट्स देख करके खुद ब खुद उतार सकते हैं। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे डीसी सीरीज के बारे में, डीसी शंट के बारे में। आज हम लोग डीसी सीरीज के बारे में देख लेते हैं, है ना। कल हम लोग डीसी शंट के बारे में देखेंगे। चलिए देखिए डीसी सीरीज में क्या होगा। डीसी सीरीज हम लोग ऐसे बनाएंगे, बड़ा बनाते हैं, ये हो गया।
ये हो गया आर्मेचर। यहाँ देंगे हम लोग डीसी सप्लाई, ये ऐसी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ से कनेक्ट वोल्टेज देंगे तो यहाँ से आई निकलेगा, ये करंट जाएगा यहाँ, क्या होगा आई ऐसी होगा, यहाँ से वही करंट आएगा, यहाँ क्या कहलाएगा, यहाँ जो इसमें जाएगा आई ए कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा आई ए कहलाएगा। तो ये यानी कि लोड, ये जो धारा होगा आई एल का लोड धारा कहलाएगा। तो ये तीनों क्या होगा, तीनों इसमें बराबर होगा, यहाँ से जो करंट जा रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है, यानी कि हम लोग इसमें फॉर्मूले में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई एल बराबर आई एस पी बराबर आई, ये चीज हम लोग कर सकते हैं, है ना। बैक ईएमएफ में क्या होगा, ईबी, ईबी देखिए क्या होगा, यहाँ से जो जाएगा वो क्या जाएगा, वोल्टेज जाएगा भी, लोड वोल्टेज, और उसके बाद यहाँ जैसे ही जाएगा वो सीरीज फील्ड में कुछ खपत हो जाएगा, तो माइनस आई एस सी आर एस, उसके बाद जाएगा आर्मेचर में, आर्मेचर में कुछ खा जाएगा, यानी आई ए आर ए, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ आई एस सी और आई ए दोनों क्या है, बराबर है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, V माइनस आई ए आर एस सी, यहाँ प्लस होगा, चलिए माइनस लिख दी, माइनस होगा, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया ईबी बराबर, क्या हो गया, ईबी बराबर फॉर्मूला हो गया। हो सकता है आज आपको कम समझ में आए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर हम बताएंगे आपको, क्योंकि टाइम हो गया, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाने पर एमबी ज़्यादा खाने लगता है, तो उससे अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए कम कम रहता है ना। सीरीज में क्या होगा, करंट तीनों बराबर होगा, उसका बैक ईएमएफ क्या होगा, V माइनस आई एस सी आर एस सी और आई ए आर ए, ये कैसे हुआ ये कल समझाएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत